आपने बताया दूध वो वाला जैसे बहुत चलता है कि आमंड मिल्क, ओट मिल्क, सोया मिल्क, ये सब चलता है और बहुत माना जाता है ये हेल्दी है। जब आपने बताया कि हेल्दी नहीं है, तीनों ही हेल्दी नहीं है ना? कोई भी नहीं। ठीक है, आपने बताया कि काओ का, बफेलो और ये सारे मिल्क हेल्दी हैं। अब कंपेरेटिवली एक नई थ्योरी जो अभी बहुत सर्कुलेट होने लग गई है कि वो ऐसा बोलते हैं कि जब बछड़ा भी अपनी माँ का दूध, मतलब गाय का दूध, वो नहीं पीता बहुत लंबे टाइम तक, वो भी एक एज तक पीता है, और हम भी जब छोटे होते हैं तो एक एज तक पीते हैं, 1 साल 2 साल में भी, और उसके बाद छोड़ देते हैं। तो अभी हम इतने बड़े हो गए, हम काऊ का मिल्क क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? वो भी अनहेल्दी है। अब इसके पीछे क्या है? आई एग्री विद दिस व्हाट एवर यू स्टेटेड। मैं हमारा पूरा इस बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि ये जो दूध पीना है, क्यों पिया जाता, दूध क्यों पीते हैं, या क्यों पिया जाता है, या क्यों पिलाया जाता है? बच्चे को क्यों दूध पिलाया जा रहा है? मतलब जो कैल्शियम, जो बच्चा बड़ा हो गया है थोड़ा, मतलब जिसको ग्लास में भर भर के गाय का जो दूध पिलाया जा रहा है, क्यों पिलाया जा रहा है? का क्या कारण है? हड्डियां मजबूत है। हड्डियां मजबूत हो। ओके, जैसे मैंने कहा कि बिना तेल के तेल नहीं बन सकता है, बिना सरसों के दाने के सरसों का तेल नहीं निकल सकता है। तो सरसों के बीज में तेल होता है तब तो निकलता है। तो दूध में कैल्शियम होता है तब तो उसके अंदर से कैल्शियम निकलेगा। दूध में कैल्शियम कहां से आएगा? जो गाय खा रही है और उससे बना रही है। गाय से आएगा। दूध तो गाय से आ रहा है, मतलब गाय में से कैल्शियम। तो गाय कैल्शियम का भंडार है, कैल्शियम की खान है। गाय को कहां से मिला? क्या गाय बैल का दूध पी रही है, मतलब हाथी का दूध पी रही है? गाय को कैल्शियम कहां से मिला? जो घास खा रही है। घास खा रही है, तो आप भी घास ही खा लो ना। घास खा लो मतलब पालक खा लो, मेथी खा लो, गेहूं खा लो। गाय का जो खाना होता है वो ताज़ा चारा होता है, कुछ सूखा चारा होता है, कुछ उसके अंदर जैसे राजस्थान में तो गंवार की फलियां उबाल के सूखी हुई उनको खिलाया जाता है। और क्या होता है, खल बोलते हैं, जो सरसों होती है, जब उसमें से तेल निकाल दिया जो आइटम बचता है वो खिलाया जाता है। तो आप भी ये खा लो ना। जो चीज से गाय को कैल्शियम मिल रहा है आपको उससे कैल्शियम नहीं मिलेगा? सीधी सी बात है ना। फिर ये तो वही बात हो गई ना कि गाय ने पूरा अपने अंदर प्रोसेस करके हमें एक दूध दे दिया, एक फॉर्म दे दिया। अब ये तो ऐसे तो हम ये कह सकते हैं कि आप रेड वाइन नहीं पियो, अंगूर खा लो, आप राइस वाइन मत पियो, चावल खा लो। मैं इसको आपको थोड़े से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात में लॉजिक पूरा समझाता हूं। मैं और समझाता हूं। जी जी जी। आयरन रस्ट क्यों होता है और जो सोना है वो रस्ट क्यों नहीं होता है? चांदी क्यों काली पड़ जाती है? क्या आप बता सकते हो? आप बताओ। मैं बताता हूँ। नेचर का ये आदत है, जो भी चीज नेचर में जिस रूप में पाई जाती है वो उसी रूप में वापस जाने की कोशिश करती है। सोना नेचर में प्योर फॉर्म में पाया जाता है तो वो सोना कभी भी डल नहीं होता है। आयरन जो है वो फेरिक ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड के रूप में Fe3O4 उसके रूप में पाया जाता है। आपने उसको प्योरीफाई करके या कुछ डाल के आपने उसको आयरन के रूप में ले आए तो ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से सोक करता है और उसी फॉर्म में जाने की कोशिश करता है जैसे ये नेचर में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जो बैटरी में आप डालते हो टॉप अप करने के लिए, उसका कंज्यूम आप कभी भी नहीं कर सकते हो। क्यों? नेचर में जो पानी पाया जाता है, नेचर का मतलब नदियों में, तालाबों में, आप वो जो पानी है उसके अंदर बहुत सारे मिनरल होते हैं और ये नेचुरल वे में ऐसे पानी पाया जाता है। यस और नो? लेकिन जब आपने उसको डिस्टिल किया, मतलब उसको गर्म किया, स्टीम को आपने जब निकाला, जो डिस्टिल वाटर किया, अगर आपने उसको पिया तो वो पानी उसी वे में जाने की कोशिश करेगा जैसे कि नेचर में पाया जाता है, जिसमें कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, एक्स भी है। वो बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है वो सारी चीजें, इसलिए बॉडी बीमार हो जाती है। इसलिए पानी ये वाला पिया नहीं जाता है। ओके, तो हमें कौन सा पानी पीना चाहिए? पानी तो नॉर्मल, जैसा नल का जो पानी आ रहा है दैट इज अ गुड एनफ पानी। म्युनिसिपल आपको जो दे रहा है वही पानी। लेकिन क्योंकि आज की नए जमाने की दुनिया में पानी में इन्फेस्टेशन हो सकता है, ओपन डिफिकेशन चल रहा है तो वो कीड़े घुस जाएंगे, तो इसलिए जो नॉर्मल एक प्योरिफिकेशन है जिसमें आपका एक फिल्टर होता है घर में जो लगा होता है, वो फिल्टर करके आप पानी को पीजिए। पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं। गर्म पानी कर लो, धनिया का पानी पी लो, जीरे का पानी पी लो, कड़ी पत्ते का पानी पी लो। ये सब क्या है जो अभी चल रहा है? सुबह सुबह आपको जीरा वाटर पीना चाहिए सोख करके। बिल्कुल गलत चीजें हैं। ये बिल्कुल क्या दिक्कत? हमारे जो धनिया, जीरा, आप मुझे ये बताइए, अजवाइन और आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको कभी भी मलेरिया ना हो इसलिए आप रोज एक क्विनिन की गोली गटकते हो? कभी भी सर दर्द नहीं हो रोज सेरिडॉन पीते हो?
ये बहुत स्ट्रांग मेडिसिन होती है। जब आपको ज़रूरत होती है, जब परेशानी होती है, एक एक्सपर्ट के कहने पे लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक क्रोसिन की सर में दर्द, उसके बाद दैट्स ओके। जैसे आपने कहा कि अभी पेट दर्द हो रहा है मेरे को तो अजवाइन ले लो, बट ये आप रेगुलर नहीं खाओगे, रेगुलर नहीं खा सकते हो। हाँ। ठीक उसी तरीके से ये जितने भी हमारे मसाले हैं, हल्दी सबको पता है कि बहुत स्ट्रांग एंटीबायोटिक है। अब उस एंटीबायोटिक को आप दिन रात खा रहे हो, घोल घोल के पानी में घोल घोल, क्या हाल हो, टॉक्सिसिटी होगी कि नहीं होगी। और ये सभी मसालों का ये हाल है। हमारे क्यूजीन में जो भी मसाले जिस भी रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं फैंटास्टिक है। आप हल्दी भी खा रहे हो, धनिया भी खा रहे हो, जीरा भी खा रहे हो, मेथी भी सब कुछ खा रहे हो ना। और हमारे पुरखों को ये पता था कि जब कद्दू बनाओ या कढ़ी बनाओ तो मेथी का छौंक मारो, जब आप अरबी की सब्जी बना रहे हो तो अजवाइन का छौंक लगाओ, पता था ना। तो कर ही रहे हैं ना वो, वैसा कर लो ना। क्यों कॉम्प्लिकेट कर रखा है। धनिया का, अच्छा धनिया का पानी नहीं पी पाए, किसी दिन भूल गए तो फिर गिल्टी होता, अरे धनिया का पानी नहीं पिया। उसी की वजह से जीवन में समस्याएं हैं। आप अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, इसको नॉर्मल रहने दो।